जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमाल के लिखारी, कमाल के कालम निगार, कमाल के ड्रामा निगार, कमाल के कालम निगार मुन्नू भाई आज याद आ रहे हैं। अल्लाह उनकी मगफरत करे। मुन्नू भाई कमाल के इंसान भी थे, बाकमाल इंसान। आज मुन्नू भाई की एक नज़म याद आ रही है। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, उनकी एक तवील नज़म थी, वो याद आ रही है। और ये याद इसलिए आ रही है कि आज 7 साल से इश्तिहारी हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ 7 मिनट में अदालत से बरी हो गए। ये मुल्क जहाँ कशकोलिस्तान बन गया है, वहाँ तमाशागाह भी बन चुका है। अदलिया का तकद्दुस, पार्लियामेंट का तकद्दुस, वोट की इज़्ज़त का तकद्दुस, इंसानी हकूक़ का तकद्दुस, चादर चार दीवारी का तकद्दुस, सब कुछ पामाल हो चुका है। और ये कौम इखलाकी तौर पर दलदल में नक्को नक फंसी हुई है और कुछ बाकी नहीं रह गया। हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ को इस तरह बरी किया गया है, इस वीवीआईपी अंदाज में बरी किया गया है कि शर्म आ रही है। पहले मुन्नू भाई की नज़म के 2-4 शेर सुन लें, फिर आपको सारी बात खुद ही समझ आ जाएगी। मुन्नू भाई की ये नज़म है, एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर। वैसे थानू भी पता ते होना है, मुन्नू भाई कहते हैं, वैसे थानू भी पता ते होना है, 30 कनालां दी कोठी विच 7 पजेरो, 4 कलाशनकोफां, 40 कुत्ते, 25 नौकर, 20 कनीज़ां कित्थों आईयां। देस पराए जायदादां, देस पराए बणियां चीज़ां कित्थों आईयां, कित्थों आए परमट लीज़ां कित्थों आईयां। और फिर मुन्नू भाई आगे कहते हैं, एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, चोरां डाकुआं कातलां कोलों मंगियां कदी सबूत नहीं लभदे, फाइलां विच गवाचे होए बड़े बड़े करतूत नहीं लभदे, रल के मारे मिल के खादे होए लोकां दियां कबरां विचों कलबूत नहीं लभदे। और मुन्नू भाई इसी नज़म में आगे कहते हैं, औखा सब तू मणका मंगना, शेर दे मुंह विचों बोटी खूनी, इल्लां कोलों मास नहीं मिलदा, होनी नहीं हुंदी अनहोनी। हमारे यहाँ हर अनहोनी होनी हो चुकी है। हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ की बरियत पर मुझे दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि मुल्क भी वही है, अदालतें भी वही हैं, मुल्ज़म और मुजरम भी वही हैं, कोई नया सबूत नहीं, कोई नया गवाह नहीं, और सारे जुर्म रेत की दीवार साबित हुए। और इसी मुल्क में शक की बुनियाद पर लोग उम्र कैद गुजार जाते हैं। इसी मुल्क में थाने, कचहरियों, हवालातों और जेलों में बेगुनाह कैदी आज भी धक्के खा रहे हैं, रुल रहे हैं, और उनकी नस्लें उजड़ गई हैं। हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ पर आते हैं कि इन पर इल्ज़ाम क्या था और ये क्यों 7 साल इश्तिहारी रहे, और क्यों मरियम नवाज़ साहबा ने कहा था कि मेरे दोनों भाई तो गैर मुल्की हैं, इन पर तो हमारा कानून ही लागू नहीं होता। और फिर कैसे अदालती निज़ाम इंसाफ सरेंडर कर गया, नैब सरेंडर कर गया, इखलाकियात सरेंडर कर गई, असूल सरेंडर कर गए, मंतक सरेंडर कर गई। और वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ रही है कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं जिनके ताकतवर मुल्ज़म छूट जाते हैं। अफसोस हो रहा है, शर्मनाक है जो कुछ हो रहा है, अफसोसनाक है जो कुछ हो रहा है। इस पर आते हैं, लेकिन पहले बताता चलूँ कि परवेज़ इलाही, 77 साला परवेज़ इलाही, जो कमाल बहादुरी से जेल काट रहे हैं और जो बाई चॉइस आए थे तरीके इंसाफ में, जानबूझ का, यानी ये नहीं गैर वो उनके पास चॉइस नहीं थी, उनके पास चॉइस थी। वो पीडीएम के वज़ीर आला बन सकते थे और आज मौजों में होते, लेकिन उन्होंने चौधरी ख़ानदान की हिस्ट्री बदल दी। और 77 साला परवेज़ इलाही जो बीमार हैं और जो बड़ी बहादुरी से जेल काट रहे हैं, वो 17 मार्च को जेल के वाशरूम में
गिरे, चोटें लगीं, हड्डी फ्रैक्चर हुई और आज एक अदालत में जहाँ उनकी पेशी थी, जेल हुकाम ने बताया कि वो अदालत पेश नहीं हो सकते क्योंकि उनको फ्रैक्चर हुआ है और वो बिस्तर पर है। परवेज़ इलाही के बारे में इमरान खान कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि परवेज़ इलाही मेरे साथ खड़े हो सकते हैं और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि जिनको खड़े होना चाहिए था वो साथ छोड़ गए। परवेज़ इलाही के लिए दुआ की जा सकती है, अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे। जहाँ परवेज़ इलाही का केस लगा हुआ था और वो नहीं पेश हुए क्योंकि उनको फ्रैक्चर हो गया था, वो गिर गए थे, वहीं इमरान खान का साइफ़र केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है और अजीब व गरीब चीज़ें सामने आ रही हैं कि इमरान खान को हक़ दिफा नहीं दिया गया, गवाहों पर जिरा नहीं दी गई और जज मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए, जल्दबाजी में केस चलाया गया और जिन दफ़ात पर सज़ा सुनाई गई वो दफ़ात उन पर लगती ही नहीं थी। साइफ़र केस की बात हो रही। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ये सवाल भी उठाया कि क्या जल्दी थी, क्या इतनी बेचैनी थी कि रात 9 बजे अडयाला जेल की अदालत में केस चल रहा था और इतनी जल्दी और इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत क्या थी? क्या जज साहबान नहीं जानते कि इतनी जल्दबाजी और इतनी बेचैनी क्या थी? इमरान खान को सज़ा सुनानी थी इलेक्शन से पहले ताकि वोटर को पता चले कि इमरान खान हिस्ट्री हो चुका है। साइफ़र केस में सज़ा, इद्दत में निकाह केस में सज़ा, तोशाखाना में सज़ा, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर 3 सज़ाएँ और 30-31 साल की सज़ा। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान का वोटर निकला और उसने पाकिस्तान की 76 साला तारीख़ बदल कर रख दी, इलेक्शन साइंस बदल कर रख दी। और आज नवाज़ शरीफ साहब जो 2 दुख हैं उनको जो उनसे मिले हैं, एक दुख ये है कि मुझे वोटर्स ने वोट नहीं दिया और दूसरा दुख ये है कि इमरान खान को वोटर ने वोट दिया। नवाज़ शरीफ साहब अपने अहलो अयाल शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के साथ सुना है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में उम्रे पे जा रहे हैं और वहाँ से वो लंदन भी जाएंगे चेकअप करवाने के लिए। उनका जाना बनता है। जिस भोंडे और मज़का खेज़ अंदाज में सारी सज़ाएं ख़त्म हुई हाउस ऑफ शरीफ की, जिनमें शहबाज शरीफ एंड फैमिली, नवाज़ शरीफ एंड फैमिली, वो दुनिया की किसी मुहज़्ज़ब तारीख़ में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। तो साइफ़र केस में आज ये भी पॉइंट सामने आया कि ट्रायल इतनी जल्दबाजी में क्यों चलाया गया और साइफ़र केस में ये भी रिमार्क सामने आए कि इमरान खान का हक़ दिफा ख़त्म करने का मतलब है उनकी हक़ तलफ़ी। केस चल रहा है और अभी चलेगा और ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेगा। जहाँ ये केस चल रहा था वहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और बड़ा दिलचस्प केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है और वो है जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद और 2 सहाफ़ियों पर का केस, मुबैना तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का केस कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद जो रिटायर हुए तो वो 2 साल तक कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते थे, सहाफ़ियों से गुफ्तगू नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इन्हीं 2 सालों के अंदर 2 सहाफ़ियों जावेद चौधरी और शाहिद मेहतला से गुफ्तगू की। इस पर एक दरख्वास्त आई कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मुबैना खिलाफ वर्जी की है। ये केस लग गया है और इसकी 25 मार्च को समाअत होगी। जहाँ ये केस बड़ा दिलचस्प है वहाँ तहरीक इंसाफ का एक रुकन, तहरीक इंसाफ के साबिक़ गवर्नर उमर सरफराज चीमा का हम अक्सर ज़िक्र करना भूल जाते हैं और मैंने भी कभी ज़िक्र नहीं किया। उमर सरफराज चीमा 9 मई के मुकदमों में लाहौर की एक जेल में और उनके हवाले से कई ख़बरें सामने आई कि उन पर तशद्दुद हुआ, उनकी अहलिया भी गिरफ़्तार हुई, बड़ा मुश्किल वक्त काटा और अब उनका एक बयान सामने आया है कि जेल का नाक़िस खाना खा कर मुझे पित्ते की बीमारी लग गई है। मेरे पित्ते का ऑपरेशन के हवाले से अदालत ने 6 माह पहले हुक्म दिया था, अभी तक मेरे पित्ते का ऑपरेशन नहीं हुआ। मेरे दोनों हाथ 6 माह से फ्रीज़ हो चुके हैं। अदालत ने कहा कि
इनके हवाले से, यानी इनका चेकअप करवाया जाए। डॉक्टर का ऑप्शन तो मिल गया मुझे, डॉक्टर मिल गया मुझे, लेकिन अभी तक बाकायदा इलाज शुरू नहीं हुआ। बाकायदा इलाज अभी तक शुरू नहीं हो सका। मुझे याद आ रहा है कि इमरान खान दौर में शाहिद खान अब्बासी जेल में थे, हर्निया का ऑपरेशन उनका था। उन्होंने एक प्राइवेट इस्लामाबाद के अस्पताल का ऑप्शन रखा और वहाँ उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ। नवाज शरीफ साहब के लिए 5 मेडिकल रिपोर्टें बनी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर के डॉक्टर इकट्ठे हुए, 5 मेडिकल बोर्ड बने, 5 रिपोर्टें बनी। उनको उनकी सेहत की बुनियाद पर वो पहले खुशनसीब मुजरम हुए जो 8 हफ्ते के लिए उनको जेल से घर पहुंचाया गया और फिर उनको लंदन पहुंचाया गया। मुझे याद आ रहा है शहबाज शरीफ, जिनको कमर का दर्द था, वो कोट लखपत जेल लाहौर में थे और फिर अचानक अदालत के हुक्म पर वहाँ से सीधे उन्होंने लैंड किया इस्लामाबाद की वुज़रा कॉलोनी में, और वहाँ एक बंगले में उनकी मसाज होते थे, फिज़ियोथेरापी होती थी, और इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के डॉक्टरों का एक पैनल उनका इलाज करता रहा। इसी तरह बाकी मुस्लिम लीग के सियासतदानों के बारे में भी इमरान खान की हुकूमत में उनका इलाज मुआलजा होता रहा। लेकिन अब यास्मीन राशिद हो, उमर सरफराज चीमा हो या कोई और हो, इवन हत्ता कि इमरान खान, जिनको पहले दांतों का दर्द हुआ, फिर आँखों की उनको सोजिश हुई, उसके अलावा पेट का उनको प्रॉब्लम हुई, तो बड़ी मुश्किलों से डॉक्टर मिले और फिर उनका चेकअप हुआ। शहबाज शरीफ साहब से कहना है कि कभी के दिन बढ़े, कभी की रातें बढ़ी। जो मुल्ज़म है वो अपना अगर उसने कोई जुर्म किया है तो वो भुगत रहा है, लेकिन उसका जो हक़ है, उसका जो एक सियासतदान बहैसियत साबिक़ गवर्नर या बहैसियत इंसान, वो तो उसे मिलना चाहिए। वक्त फिर जाता है और फिर ये बातें याद रह जाती हैं। इसी हवाले से 9 मई के जब केसों और अदालतों का जिक्र करें तो ये बताता चलूँ कि एक अदालत ने 9 मई के मुकदमों में अली अमीन गंडापुर समेत, मुराद सईद समेत, मुसर्रश चीमा समेत लोगों को, तहरीक इंसाफ के सियासतदानों को 2 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। पुलिस पर हमलों का इल्ज़ाम है, मुख्तलिफ तनसीबात पर हमलों का इल्ज़ाम है, पुरतशद्दद वाक़यात में को हवा देने का इल्ज़ाम है। ये केस इसलिए अहम हो जाता है, ये अदालत लोअर कोर्ट का फ़ैसला इसलिए अहम हो जाता है कि अली अमीन गंडापुर इस वक्त वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्हें भी गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है। अब वो ज़ाहिर है पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे, हिफाजती ज़मानत लेंगे और फिर उसके बाद पेश होंगे अदालत में। जहाँ 9 मई के मुकदमों की बात हो रही है, वहाँ ये भी बताता चलूँ कि 9 मई के 2 मुकदमों में इमरान खान को बरी कर दिया गया है, और ये तीसरा मुकदमा है जिसमें इमरान खान को बरी किया गया है, और टोटल मिलाकर 9 मुकदमों में इमरान खान अभी तक बरी हो चुके हैं जो 9 मई से मुतल्लिक हैं। और ये वो मुकदमे हैं जो वैसे ही बनाए गए थे, यानी ये उन थानों में बनाए गए थे जिन थानों की हदूद से 9 मई में इमरान खान या कोई गुज़र ही नहीं हुआ था। वो शक की बुनियाद पर इमरान खान को डाला गया था और अब वो उनमें बरी हो रहे हैं। और जहाँ ये सारी बात हो रही है वहाँ ये भी बताता चलूँ, हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ पर आने से पहले, कि हुकूमत और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उस हवाले से बड़ी ही खौफनाक बातें सामने आ रही हैं। आपके ज़हनों में होना चाहिए कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में अब भारत भी है। IMF पर जहाँ अमेरिका बड़ा असरअंदाज हो रहा है, वहाँ भारत का भी बड़ा असर व रसूख है। और भारत और अमेरिका मिलकर जो शराइत IMF के ज़रिए हम पर लागू कर रहे हैं वो बड़ी खौफनाक है। डिफेंस बजट भी उसमें आ रहा है, मराहत ख़त्म करें ये भी आ रहा है, सब्सिडीज़ ख़त्म करें ये भी आ रहा है, किसी किस्म की आवाम को कोई मराहत न दें ये भी आ रहा है। मज़ीद महंगाई, मज़ीद गुर्बत, मज़ीद बेरोज़गारी का तासुर भी सामने आ रहा है, मज़ीद टैक्सों का तासुर भी सामने आ रहा है, और बड़े खौफनाक चीज़ें सामने आ रही हैं। और IMF जिस अंदाज़ में हमारी हुकूमत को डिक्टेट करवा रहा है उस पर
जहाँ शर्म आती है वहाँ ये भी ख्याल आता है कि हम चले कहाँ से थे, पहुँच कहाँ गए, और अभी आगे भी कोई उम्मीद नहीं है, कोई रोशनी की किरण नहीं है कि इस दलदल से, बदतरीन मुआशी बुरान और बदतरीन सियासी बुरान के दलदल से निकलें। अल्लाह खैर करे। वापस आते हैं हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ पर। हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ एवनफील्ड रेफरेंस, अल अज़ीज़िया रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस के मरकज़ी मुल्ज़म थे, मरकज़ी गवाह थे। लेकिन जब ये केस चलने लगे तो ऐन उस वक़्त जब ये केस अरूज पर पहुँचे, ये लंदन चले गए, मफरूर हुए, इश्तिहारी हुए, अदालतों के बार बार बुलाने के बावजूद ये पेश नहीं हुए। और फिर जब हालात बदले, नवाज शरीफ साहब VVIP रिलीफ़, अनोखे लाडले रिलीफ़, चंद समातें, सारी सज़ाएँ ख़त्म, ताहियात नाइली ख़त्म। नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ TT स्कैंडल, 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था उससे LO अयाल के समेत बरी। इसाक डार साहब की वापसी हुई, सलमान शहबाज की वापसी हुई, और बिल आखिर हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ ने एक दरख्वास्त दी, वारंट मुअत्तल हुए और खैर से बरी हो गए। आज वो बरी हो गए। मैंने कहा है ना, मुल्क भी वही हैं, अदालतें भी वही हैं, मुल्ज़म और मुजरम भी वही हैं, कोई नया सबूत नहीं और कोई नया गवाह नहीं, और धड़ाधड़ बरी हो रहे हैं। नैब सरेंडर कर गया। नैब ने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं, हमारे निज़ाम इंसाफ पहले ही सरेंडर कर चुका है। ताकतवरों के आगे, पैसे वालों के आगे और बड़े लोगों के आगे ये निज़ाम इंसाफ मक्खी और मच्छर की तरह है। लेकिन यही मक्खी और मच्छर पहाड़ बन जाता है, हाथी बन जाता है जब गरीब आदमी सामने हो। 1 अरब लगा था पनामा लीक्स पर की तहकीक, हाउस ऑफ शरीफ की सिर्फ तहकीक, पनामा लीक्स हुई, उसके बाद हाउस ऑफ शरीफ की तहकीक और आने जाने GIT पर केसों पर सुना जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान का 1 अरब लगा था। वो 1 अरब भी डूब गया। इनसे क्या पैसे निकलवाने थे, वो पैसे भी डूब गए जो इस 1 अरब लगा इन सारे केसों पर, और सारे के सारे बरी हो गए। अब जब बरी हो गए तो मैं तो ये कहता हूं कि अब ही बता दें कि ये एवनफील्ड फ्लैट्स जो थे ये ख़रीदे किसने थे, किससे ख़रीदे थे और अब किसकी मलकियत है। इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं मिला। सारे बरी हो गए कि एवनफील्ड फ्लैट्स ख़रीदे किसने थे, किससे ख़रीदे थे और अब किसके नाम है, कोई पता नहीं। पैसा कमाया कैसे, लंदन भिजवाया कैसे, जायदादें खरीदी कैसे, कोई जवाब नहीं। सारे बरी हैं। एवनफील्ड फ्लैट्स मौजूद हैं, केस गैर मौजूद है। एवनफील्ड फ्लैट्स पर कई बार पहले भी बता चुका हूं, फिर सुन लीजिए। मुस्लिम लीग नून कहती है कि ये 93 और के दरमियान खरीदे गए, 90 और 93 के दरमियान। हसन नवाज ने कहा कि नहीं, मैं तो किराएदार हूं इन फ्लैट्स में और मेरा किराया कौन देता है मुझे कोई पता नहीं। हुसैन नवाज ने कहा कि ये तो मेरी एक फैक्ट्री थी जो सऊदी अरब में थी, वो मैंने फैक्ट्री बेची और उससे ख़रीदे। और नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये मेरे वालिद का पैसा था। जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए, उन्होंने कहा कि ये वालिद साहब का पैसा था जो उन्होंने हुसैन नवाज को दिया और हुसैन नवाज ने इससे फ्लैट्स खरीदे। और मरियम नवाज ने तो यहाँ तक कह दिया कि बैरून मुल्क छोड़े, मेरी तो अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं। बाद में उन्होंने 2.25 अरब की अपनी जायदाद डिक्लेयर की। और हसन नवाज की फैक्ट्री बेचकर पैसे ये फ्लैट्स खरीदने हों, दादा ने पैसे दिए हों और उससे फ्लैट खरीदे गए हों, या 93 में ये मुस्लिम लीग नून के बकौल ये फ्लैट्स खरीदे गए हों, किसी किस्म की खरीदो फरोख्त के कोई कागजात नहीं, कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं, पैसे कैसे पहुंचे वहाँ, कैसे खरीदे कैसे, कुछ पता नहीं। सब कुछ मौजूद है, केस में ख़त्म हो गया, सारे इल्ज़ाम ख़त्म हो गए। हुसैन नवाज साहब आज बरी हुए, अदालत ने उन्हें बरी किया है। मैंने कहा ना कि सब कुछ मौजूद है, एवनफील्ड फ्लैट्स मौजूद हैं, लेकिन केस गैर मौजूद है।
और हुसैन नवाज़ के बारे में जब तहकीकात हो रही थी उस वक़्त पनामा लीक्स की, उस वक़्त का नैब कर रहा था, FIA कर रही थी, GIT कर रही थी, तो उस वक़्त एक मुबैना कहानी सामने आई थी कि हुसैन नवाज़ ने बाहर से 272 मरतबा रकम पाकिस्तान भिजवाई। अब ये 272 मरतबा रकम पाकिस्तान कैसे पहुंची, इसका आप देख लीजिए। हुसैन नवाज़ पैसे भिजवाए उन्होंने बाहर से, वो आते थे अंजुम इकबाल के अकाउंट में। अंजुम इकबाल के अकाउंट में, ये हाउस ऑफ शरीफ का कोई मैनेजर था, वहाँ से अंजुम इकबाल के अकाउंट से रकम जाती थी शरीफ मेडिकल एंड एजुकेशन ट्रस्ट के डॉक्टर आसिम महमूद के अकाउंट में। डॉक्टर आसिम महमूद के अकाउंट से ये रकम जाती थी जाती उमरा के ज़री फार्म इंचार्ज मोहम्मद असलम के अकाउंट में। मोहम्मद असलम के अकाउंट से ये रकम जाती थी जाती उमरा वज़ीर आज़म कैंप। उस वक़्त नवाज शरीफ चूँकि वज़ीर आज़म थे तो जाती उमरा का जो इनका घर है वो वज़ीर आज़म कैंप डिक्लेयर था, तो उस कैंप के पुलिस एहलकारों नदीम, सरवर, मोहम्मद इकबाल और औरंगज़ेब और सलीम खान के अकाउंट्स में जाती थी। वहाँ से ये रकम जाती थी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ड्राइवर पुन्नू खान, ड्राइवर शाहिद फ़ारूक, चपड़ासी ज़हूर वग़ैरह के अकाउंट्स में, और वहाँ से ये रकम निकलवाते थे उस वक़्त के वज़ीर आज़म कैंप के वेटर लियाकत और करामत। ये वो मुबैना कहानी थी कि इस तरह पैसे आते रहे जाते रहे। अगर पैसे सही थे, हक हलाल के थे, तो डायरेक्ट आने चाहिए, किसी एक अकाउंट में आते, हाउस ऑफ शरीफ के अकाउंट में आते, लेकिन नहीं, पहले पैसे एक अकाउंट में आते थे, वहाँ से दूसरे अकाउंट में जाते थे, वहाँ से तीसरे अकाउंट में जाते थे, वहाँ से चौथे अकाउंट में जाते थे, और वहाँ से वेटर निकालते थे। ड्राइवरों, पुलिस एहलकारों के अकाउंटों से हुआ हवा के पैसे आगे वेटर निकालते थे लियाकत और करामत। जो शहबाज शरीफ साहब की 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसमें भी टीटियाँ ऐसे लगती थीं कि वो पापड़ फरोश, वो फेरी वाला जिनके पासपोर्ट्स भी नहीं बने हुए थे, जिन्होंने कभी कराची नहीं देखा, वो दुबई और लंदन से पैसे भिजवाते थे इनके अकाउंट्स में। और इसी तरह जब ये पैसे आते थे तो इस तरह का चक्कर था उस वक़्त। हमें नैब ने बताया और सारों ने कि इस जो डॉक्यूमेंट सामने आए मुबैना तौर पर ये चक्कर था कि पैसे आए नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने मरीम नवाज़ को, मरीम नवाज़ साहबा ने दिए, हुसैन नवाज़ को हुसैन नवाज़ ने दिए, हसन नवाज़ को हसन नवाज़ ने दिए, नवाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने दिए, मरीम नवाज़ को। इस तरह तय दर तय पैसे आते जाते रहे, कोई पता नहीं था। और अदालत ने भी पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि यही बता दो कि ये फ्लैट्स कतरियों के थे, उसी के डॉक्यूमेंट्स दे दो, और यही बता दो कि आप इस फ्लैट में किराएदार थे, उसी के डॉक्यूमेंट्स दे दो। और अदालत ने यह भी कहा कि ये फैसलाबाद का वो सिस्टम तो नहीं है कि जो कच्ची पर्चियों पे पैसे आ जा रहे थे, और क्या सरमाया लंदन ऊंटों पर गया था? कोई जवाब नहीं मिला। जनाब स्पीकर की एक तकरीर हुई, 3 झूठी मुबैना तौर पर 3 झूठी टीवी तकरीरें की। नवाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में भी तकरीर की, बाद में कहा कि ये तो मेरा सियासी बयान था कि जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए जिनसे मैंने फ्लैट्स खरीदे। उसके बाद 3 झूठी मुबैना तौर पर तकरीरें नवाज शरीफ साहब ने की। बच्चों ने 3 इंटरव्यूज़ मुतज़ाद किस्म के दिए। सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी हुई, कतरी ख़त आया, झूठी ट्रस्टी, झूठा कैलगरी फाउंट, GIT की रिपोर्टें 10 वालियम, और उसके बाद आज जब हालात बदले तो टाटा गुड बाय। ये है मेरा मुल्क जिसमें कमज़ोर आदमी हम पर कोई सिर्फ एक जाली FIR ही कर दे, हम पर कोई मुकदमे ही कर दे, तो उसको भुगतते भुगतते हमें साल गुजर जाते हैं। लेकिन ये लोग सब कुछ करके उसके बाद चंद समातों में फारग। हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ 7 मिनट में 3 नैब के रेफरेंसेस से बरी हो गए और टाटा गुड बाय करते हुए निकल गए हैं मुस्कुराते हुए, और हम मुंह देखते रह गए। पाकिस्तान जिंदाबाद।